जिसको हम बांधते हैं, और ये हतमी रिश्ता है जिसको बांधा जाता है और सबके सामने नजर आता है। खुदा यीशु मसीह ने कहा, हमें सिखाया कि खुदा हमारा क्या है, बाप है। जब कोई बात हम इससे हटके कहेंगे, या जब कोई बात हम उससे कहेंगे तो कहेंगे कि मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा कादिर मुतलक बाप है। हम रसूलों के कीदे में पढ़ते हैं कि मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा बाप जो है वो क्या है, कादिर मुतलक है। वो क्या है, कादिर मुतलक, वो आसमानी बाप है। और खुदा यीशु मसीह ने खुद हमें सिखाया कि हम उसे क्या कहें, लेकिन उससे पहले पुराने अहदनामे में हम इस बात को देख रहे हैं, जान रहे हैं कि खुदा का कलाम जो है वो सिखा रहा है। वो कहता है मूसा को कि जा, मूसा ने जब कहा कि बता मैं क्या उनको कहूँ, तो खुदा ने कहा, कहना मैं तो मूसा में हूँ, मैं लश्करों का खुदा हूँ, मैं रब्बुल फाज हूँ, मैं एल सदाई एडोनाई एलोहीम हूँ। लेकिन खुदा यीशु मसीह नए अहदनामे में हमें ये बात सिखा रहे हैं अपने शागिर्दों को कि हम खुदा को क्या कह सकते हैं, बाप कह सकते हैं। हम खुदा को क्या कह सकते हैं, बाप कह सकते हैं। और खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ। खुदा यीशु मसीह ने हमारे साथ बेहतरीन और अहम रिश्ते जोड़े हैं। वो कादिर मुतलक है, वो कादिर मुतलक बाप है जिसमें सब कुछ है, ताकत है, कुव्वत है, कुदरत है, इख्तियार है, वो कामिल है, और उसके लिए कोई भी बात जो है वो मुश्किल नहीं है। और यीशु मसीह ने सिखाया कि हमें जब भी दुआ करनी है हमें किस तरह करनी है, हमारे बाप। हम खुदा बाप इसलिए कहते हैं क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया। खुदा यीशु मसीह ने जो है वो रसूलों ने खुदा बाप को कहा, रसूलों ने खुदा को बाप कहा, और हमें भी सिखाया। रसूलों ने, खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों ने आसमानी बाप को क्या कहा, बाप कहा। रसूलों को, शागिर्दों को खुदा यीशु मसीह ने सिखाया, और रसूलों ने, शागिर्दों ने आगे हमें सिखाया। हम उसको क्या कहें, बाप कहें। हम उसे क्या कहें, बाप कहें। गलतियों 1:1 को पढ़ेंगे हम, इसमें इस बात देखेंगे। गलतियों 1:1 लिखा है, पलूस की तरफ से जो ना इंसानों की जानब से, ना इंसानों के स्वभाव से, बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप के स्वभाव से जिसने उसको मुर्दों में से जलाया, रसूल है। हालेलुया। किसकी तरफ से है, इंसानों की जानब से नहीं, इंसानों के स्वभाव से, बल्कि यीशु मसीह। किसके स्वभाव से, बल्कि यीशु मसीह के स्वभाव से। हम किसको कहते हैं बाप, आसमान को जो हमारा जिंदा खुदा क्या कहते हैं, किसके वसीला से, किसने हमें सिखाया, सारे बोलो, सब सिखाया किसने, बाप का नाम खुदा मसीह की कहते हैं, सब सिखाया किसने, यीशु मसीह ने रसूलों और शागिर्दों को सिखाया, और रसूल और शागिर्दों ने हमें ये बात सिखाई कि खुदा क्या कहें, बाप कहें। बाप एक ऐसा रुतबा है, ऐसी वैल्यू है जिसको हम देखते हैं कि बाप जो है वो बड़ी मुश्किलात का सामना करके अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता है। फिर उसके बाद पहला पतरस उसकी 1:2 आयत को पढ़ेंगे। और खुदा बाप के इल्म बात के मुआफिक रूह के पाक करने से फरमाबरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बलसीदा हुए हैं। खुदा यीशु मसीह के खून बहाने की वजह से हम जो बिल्कुल हमारी वैल्यू नहीं थी, हमारी हैसियत नहीं थी, हम बिल्कुल जीरो थे, तो खुदा यीशु मसीह के पाक खून के
बहाने के वसीला से हम बरगजीदा ठहरे, हम बेटे और बेटियां खुदा बाप के बन गए। अगर खुदा यीशु मसीह हमारा कफारा ना देते, हमारा फिदिया ना देते, खून ना बहाते, तो शायद हम अभी भी बैल और बछड़ों को ज़िबा कर रहे होते, हर साल कुछ भी कुर्बानी काटते हैं। तो किसी को देते, किसी को नाम, किसी को बेचारे को कुर्बानी जो पैसे लगे, किसी को मुर्गी जो कोई पैसे ना। हमारे लिए खुदा यीशु मसीह ने अपना खून बहाया और हमें बरगजीदा बना दिया, हमें वारिस बना दिया, हमें वो बादशाही बख्श दी जो हमें खुदा यीशु मसीह आसमान पर देना चाहते हैं। और बाप ने अपने बेटे के वसीला से ये काम, बाप ने अपने बेटे के वसीला से ये काम किया। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि बाप देख, अब मैंने इनके लिए अपना खून बहा दिया, अब मैंने इनके लिए अपनी जान दे दी है, मैंने अपना खून देकर इनको खरीद लिया है, अब ये तेरे हैं। और इनको मैंने सिखाया है कि तुझे क्या कहे, बाप कहे, तुझे क्या कहे, बाप कहे। और जब हम बाप कहते हैं तो फिर शख्सी ताल्लुक हमारा जुड़ जाता है। हम जब जमीन पर रहते हैं तो हमारा हमारे वालिदैन के साथ ताल्लुक है, ऐसे है ना, मेरे बच्चों का मेरे साथ है, हमारे जो वालिदैन हैं उनका ताल्लुक हमारे साथ है। और ये एक ऐसा शख्सी ताल्लुक जो है वो जुड़ जाता है। जब बाप कहते हैं तो शख्सी ताल्लुक जो है वो कायम हो जाता है, रिश्ता कायम हो जाता है, रिश्ता बन जाता है कि मैं इसका क्या हूँ, बाप हूँ। और बाप बनते कैसे, हम सब जानते हैं कि खुदा जो है वो तुखम से औलाद पैदा करता है। और बाप, मैंने पहले भी कहा कि किसी को बाप कहना इतना आसान नहीं है, तो बता रहे किसी को बाप बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम खुदा को बाप कहते हैं क्योंकि हम उससे पैदा हुए हैं। इसलिए हम बरगजीदा हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, और यीशु मसीह के खून के वसीला से हम पैदा हुए हैं। तो जब जो बरगजीदा है, जो आसमानी बाप है, जिसके पास सारा इख्तियार है, तो क्या जब हम उससे मांगेंगे तो वो हमें देगा नहीं, सब कुछ देगा। खुदा कहता है कि तुसी इंसान होके ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ मच्छी मंगे तो तुसी उन्हें सप दोगे, जे रोटी मंगे तो तुसी उन्हें पत्थर दोगे? नहीं ना। बाइबल बयान करती है कि जब तुम्हारा आसमानी बाप जब तुम उससे मांगते हो तो जो कुछ तुम उससे मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो वो आसमानी बाप जिससे हम मांग सकते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, वो यीशु के नाम में बाप हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हम इसलिए उस बाप की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमारे साथ अपने शख्सी ताल्लुक को जोड़ा है, हमें बरगजीदा बना लिया, हमें बेटे बेटियां बना लिया है। बेटे बेटियां जो हैं, जहाँ पर खुदा बाप हो, जहाँ पर बाप हो, या जिसकी माल और दौलत हो, जिसके पास रुपया पैसा हो, क्या बच्चों को उस पर इख्तियार होता है कि नहीं होता? वो वरासत का हिस्सा होता है कि नहीं होता है ना। तो जब हमारा बाप आसमानी है तो फिर खुदा की बादशाही हमारी, आसमान की बादशाही किसकी है? हमारी है। लेकिन उसके लिए खुदा ने कुछ कानून कायम किए हुए, उनको हमें पूरा करने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हम बाप के पास जाएं तो फिर हमें जरूरत है कि हम खुदा के साथ इस रिश्ते को जोड़े, खुदा के साथ इस रिश्ते को जोड़े रखें। और ये एक करीबी ताल्लुक है, ये कोई दूर का ताल्लुक नहीं है, ये एक करीबी ताल्लुक है। क्या है ये? एक करीबी ताल्लुक है। दूर दराज से अनजाने शख्स को हम नहीं मानते। क्या दूर दराज किसी अनजान बंदे को बाप कह लोगे? जिन्होंने तुम जानते नहीं, जिन्हें को ताल्लुक नहीं है, क्या तुम बाप कहोगे? सारे कहोगे? जिन्हों तुम जानते हो, जिन्हें ताल्लुक तुम बाप कहोगे ना, जिसके साथ आपका रिश्ता है। तो किसी दूर दराज अजनबी को, किसी शख्स को जिसको आप नहीं जानते, आप उसको कोई भी रिश्ता उसके साथ कायम नहीं रखेंगे।
हम उन्हीं लोगों को मानते हैं जिनके साथ हमारा कोई भी रिश्ता है। वो कोई भी रिश्ता हो, बाप जो है वो जिंदगी का वसीला है। बाप जो है वो क्या है? बाप जो है वो क्या है? जिंदगी का सारे बोले पति आ गई हो। बाप जो है वो जिंदगी का क्या है? वसीला है। मत्ती 1:2 को पढ़े। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, इसको फिर से पढ़ेंगे। मत्ती 1:2। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से याकूब पैदा हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए। हम इस बात को देख रहे हैं कि बाप जो है वो जिंदगी का क्या है? वसीला है। नस्ल पैदा होती है, नस्ल से नस्ल पैदा होती है और फिर नस्लों से आगे नस्लें पैदा होती है। तो क्या होता है? जिंदगियां पैदा हो रही है ना, जिंदगियां चल रही है ना, जिंदगी जारी चल रही है और बाप जो है वो जिंदगी का वसीला है। बाप जो है वो जिंदगी का क्या है? वसीला है। इसलिए बाप के बगैर कोई भी बात जो है वो मुमकिन नहीं है। बाप के बगैर जिंदगी जो है वो मुमकिन नहीं है, पर वो आसमानी बाप हो या फिर जमीनी बाप हो। आमीन। जिस खुदा ने दुनिया और उसके सब चीजों को पैदा किया, वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए बंदरों में नहीं रहता, ना किसी चीज का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है।